Hello friends, welcome back in once again, and today lecture we will discuss about what is an REST API. तो फ्रेंड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि API क्या है. तो अभी API को हम फर्स्ट रिमाइंड करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट REST API. तो फ्रेंड REST API को डिस्कस करने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि API क्या है. तो फ्रेंड अगर आपने मेरा API का लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है. तो फ्रेंड यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो फ्रेंड API हमारा क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस दैट अलाउ two application to interact with each other without any user intervention. API is a collection of software functions and procedure. तो फ्रेंड हमारा जो API है वो एक कम्युनिकेशन का वे है जिसके थ्रू हम क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करते हैं. तो फ्रेंड इट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट अलो प्रोग्राम्स टू टॉक टू ईच अदर. द डेवलपर क्रिएट्स API ऑन द सर्वर एंड अलो क्लाइंट्स टू टॉक टू इट. तो फ्रेंड जो API है वो हम सर्वर साइड क्रिएट करते हैं एंड क्लाइंट साइड पे हम फ्रेंड क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उस API के लिए सर्वर से डाटा को फेच करने के लिए या सर्वर पे डाटा को अपलोड करने के लिए. तो डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड जो API है वो यहाँ पे हमारी इंटरमीडिएटर का काम करती है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में. तो फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज एन REST API. तो फ्रेंड REST का मीन्स है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. A RESTful API is not any programming language, it is a sub part of API. तो फ्रेंड अगर हमने अभी API की बात की तो API फ्रेंड अगर हमारा एक होल एरिया है तो जो REST API है, REST API फ्रेंड क्या है, पार्ट है उस API का. अगर हमारी API 100% है तो फ्रेंड REST API क्या है, उसका सब पार्ट है. तो REST फ्रेंड क्या है हमारी, REST API is an architectural style that defines a set of constraints to be used for creating web service. तो फ्रेंड REST API हमारी सिंपली क्या है, एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, एक सेट ऑफ कंस्ट्रेंट है जिसको हम यूज़ करके एक वेब सर्विस को क्रिएट करते हैं. तो फ्रेंड REST API हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा एक ओनली आर्किटेक्चरल स्टाइल है वेब सर्विस को क्रिएट करने के लिए. RESTful API is an architectural style for an application program interface that uses HTTP requests to access and use data. तो फ्रेंड RESTful API हमारा एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके डाटा को एक्सेस करता है. तो RESTful API के लिए फ्रेंड हमारे पास ऑलवेज दो चीज़ों का होना मस्ट है. एक तो फ्रेंड हमारे पास ऑलवेज एक URL होगा एंड जो URL है, URL का फ्रेंड कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा जिससे हम सर्वर पे उस स्पेसिफिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. तो फ्रेंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो RESTful API है वो काम किस टाइप से करती है. हाउ डू RESTful API वर्क. तो फ्रेंड जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जो RESTful API है वो हमारा एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करता है डाटा को एक्सेस करने के लिए. जैसे कि हमें चार्ट में शो हो रहा है फ्रेंड, अगर हम क्या करते हैं ब्राउज़र से अपनी वेब ऐप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हमारी गेट भी हो सकती है फ्रेंड, पोस्ट हो सकती है, पुट एंड डिलीट. तो हमारी रिक्वेस्ट फ्रेंड कोई भी वे हो सकता है, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट. रिक्वेस्ट है फ्रेंड वो हमारी क्या है, इंटरनेट के थ्रू हम यूज़ करते हैं, अपनी API के थ्रू हम वेब सर्वर को कॉल करेंगे एंड वेब सर्वर के थ्रू हम डाटाबेस को एक्सेस करेंगे. तो फ्रेंड जो डाटाबेस से वेब सर्वर से जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमारा JSON या XML की फॉर्म में हमें रिट्रीव होगा. तो फ्रेंड जो क्लाइंट है वो कॉन्टैक्ट करता है सर्वर से. द क्लाइंट कॉन्टैक्ट द सर्वर बाय यूजिंग API व्हेन इट रिक्वेस्ट ए रिसोर्सेज. तो फ्रेंड जो क्लाइंट है, क्लाइंट हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र्स भी हो सकता है या हमारा एप्पल साइड से फ्रेंड अगर हम अपने आईफोन से कोई रिक्वेस्ट करते हैं API के लिए या हम एंड्रॉयड से, तो फ्रेंड वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे डाटा के लिए या डाटा को अपलोड करने के लिए. सपोज हमें चार्ट में शो हो रहा है कि हम क्लाइंट साइड से फ्रेंड क्या करते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट. सपोज हमने यहाँ पे जो URL लिखा है फ्रेंड उसमें हमने यूज़र्स के डाटा को एक्सेस किया है सर्वर से. तो सर्वर से फ्रेंड हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें गेट होगा JSON या XML की फॉर्म में. तो फ्रेंड JSON हमारा यहाँ पे क्या है, JSON हमारा
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। तो फ्रेंड जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर से वो हमें जेसन की फॉर्म में मोस्टली मिलता है, या हमें एक्सएमएल हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है फ्रेंड। तो आजकल ज़्यादातर हमारा जो डाटा है वो हमें जेसन की फॉर्मेट में मिलता है। जेसन हमारा एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है। एक तरह से फ्रेंड वो एक फॉर्मेट है जिसको सर्वर अंडरस्टैंड करता है एंड क्लाइंट साइड भी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजिली डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो फ्रेंड यहाँ पे जो क्लाइंट है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, एंड सर्वर अथेंटिकेट द क्लाइंट एंड कन्फर्म्स दैट द क्लाइंट हैज़ राइट टू मेक द रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड जैसे ही हम कोई क्लाइंट साइड से अगर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पे, तो सर्वर फ्रेंड अथेंटिकेट करता है कि वो अथेंटिकेट रिक्वेस्ट है, उसका फॉर्मेट सही है। तो फ्रेंड उसके बाद वो क्या करता है, रिस्पोंड करता है एंड डाटा को सेंड करता है क्लाइंट साइड। तो सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेसेस इट इंटरनली। सर्वर रिटर्न्स ए रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। द रिस्पॉन्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट tells the client whether the request was successful. The response also include any information that client requested. तो फ्रेंड इसमें हमारा क्या है कि क्लाइंट साइड से हमने कोई रिक्वेस्ट किया है सर्वर पे, और सर्वर क्या करता है फ्रेंड, उस रिक्वेस्ट को अगर वो अथेंटिकेट रिक्वेस्ट है तो उसको वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उसको इंटरनली चेक करता है, और सर्वर फ्रेंड क्या करता है, रिटर्न करता है रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। तो सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो फ्रेंड जो रिस्पॉन्स है कंटेन इंफॉर्मेशन दैट टेल्स द क्लाइंट वेदर द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, कि जो वो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल है। तो उसके लिए फ्रेंड क्या करता है, सर्वर क्लाइंट को रिस्पोंड करता है जो भी इंफॉर्मेशन के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट किया है सर्वर से। अगर सपोज यूज़र की डिटेल के लिए हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट किया है तो फ्रेंड सर्वर क्या करता है, यूज़र की डिटेल को सेंड करता है क्लाइंट साइड। तो जेसन और एक्सएमएल फ्रेंड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोस्टली क्लाइंट से सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमारा सिंपली एक कॉमन फॉर्मेट है जो क्लाइंट एंड सर्वर साइड हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज जो जेसन एंड एक्सएमएल है फ्रेंड ये दोनों क्लाइंट साइड एंड जो सर्वर साइड है इसको अंडरस्टैंड किया जाता है क्लाइंट एंड सर्वर के लिए। तो इसलिए हम एक कॉमन वे यूज़ करते हैं, एक कॉमन एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सर्वर भी अंडरस्टैंड कर सकता है एंड क्लाइंट भी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।